नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सिग्नस हॉस्पिटल में, जो कि करनाल का एक जाना माना हॉस्पिटल है, जहां पर अक्सर लोग आकर अपना इलाज करवाते हैं। हालांकि आज के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी को हर साल पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा हमारा देश वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाता है। वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक बड़ी जानकारी ये देना चाहूंगी कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के पीछे हमारा सबसे बड़ा कारण ये रहता है ताकि लोगों तक हम कैंसर को लेकर उस जागरूकता को फैला सके, जो लोगों तक जानकारी पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर को लेकर हमारे देश में बहुत ज़्यादा मिथ हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कैंसर को लेकर आखिर क्या कुछ सच्चाई है, कितनी बातें झूठ हैं, कितनी बातें सच्ची हैं। आज हम उन्हीं तमाम बातों को लेकर डिस्कस करेंगे, उन तमाम बातों को लेकर जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर गौतम गोयल हैं, जो कि मैक्स हॉस्पिटल मोहाली के जाने माने डॉक्टर हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हम सारी की सारी जानकारी लेंगे, क्योंकि आज जो आप मेरे चेहरे पर स्माइल देख पा रहे हैं, जितने भी लोग इस खबर को देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि हर किसी के चेहरे पर हमेशा ये स्माइल रहे। और आप कैंसर को लेकर, क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी है जिस बीमारी से अक्सर लोग डरते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको इस बीमारी से डरना नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो आप उस बीमारी से निजात कैसे पा सकते हैं, आज हम डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कैंसर को लेकर वो हमें जानकारी देंगे। सर, सबसे पहले तो क्योंकि कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर हो सकता है, तो सबसे पहले मैं कैंसर को लेकर जो जरूरी जानकारी है वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूवर्स को दें कि कैंसर आखिर है क्या। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में कोई एक ऐसी गांठ बन जाती है जो अपने आप धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो गांठ एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकती है। सो वो ब्रेस्ट से लंग्स में भी जा सकती है, ब्लड में भी जा सकती है, लिवर में भी जा सकती है। तो इस बीमारी को हम कैंसर कहते हैं। सर, हमारे बहुत सारे व्यूवर हैं, बहुत सारे फीमेल व्यूवर्स हैं, बहुत सारे मेल व्यूवर्स हैं, और हर कोई जानना चाहता होगा कि क्या कैंसर महिलाओं में अलग तरीके का होता है और पुरुषों में अलग तरीके का, क्या इस तरीके से भी होता है? यस, देखिए, महिलाओं में मोस्ट कॉमन कैंसर जो है उसमें ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसको हम सर्विक्स कैंसर कहते हैं। और मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर्स में लंग कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर, स्टमक कैंसर या मुंह का कैंसर है। सर, कैंसर की जब भी बात आ जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घातक बीमारी है, हर कोई इस बीमारी से डरता है कि भगवान ना करे किसी को भी इस तरीके की कोई बीमारी लगे, लेकिन कैंसर जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके मन में सबसे पहली बात यही आती है कि शायद अब उसका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि हमारे देश में अब कैंसर का इलाज है, चाहे बॉडी में किसी भी पार्ट में कैंसर क्यों ना, उसका इलाज संभव है। हालांकि मैं बात करूँ, एक जाने माने एक्टर हैं संजय दत्त, जाने माने क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने कैंसर को मात दी और अपनी जिंदगी अब खुशहाल फिर से बिता रहे हैं। यस, इस समय कैंसर, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का इलाज संभव है। ओनली थिंग इज कि किस स्टेज में आकर कैंसर पता लगता है। अगर अर्ली स्टेज में इसका टेस्ट किया जाए, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो पाए, किस तरीके से हमें पता लगेगा? यानी कि मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं, क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, जिसके बाद हमें अपना ट्रीटमेंट या फिर चेक करवाने की ज़रूरत है, चेकअप की ज़रूरत है? देखिए, कैंसर का अपना कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। हम कुछ 7 वार्निंग साइंस लेकर चलते हैं। शरीर में कोई भी घाव जो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा बना हुआ भर नहीं रहा है, कहीं पर भी हो सकता है, मुंह में हो सकता है, कहीं पर भी खाना निगलने में दिक्कत, आवाज़ में कोई बदलाव, खास करके अगर आवाज़ भारी हो गई है, मुंह में खून आना, मतलब बलगम में खून आना या खून की उल्टी आना, शरीर में खून की कमी होना, छाती में दैट इज़ ब्रेस्ट में कोई नई गांठ या कोई नया बदलाव, या फिर हम लेकर चलते हैं कभी दस्त और कभी कब्ज लगातार होते रहना, जो कि रीसेंट ऑनसेट है। रीसेंट मतलब पिछले 1 महीने या 2 महीने से है। या बिना किसी मतलब के वजन कम होना और भूख नहीं लगनी, जो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो ये किसी बीमारी का लक्षण है। तो जब हम उसका टेस्ट कराएंगे, हमें बीमारी का पता लगेगा। जो कैंसर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, पर कम से कम हमें बीमारी का ज़रूर पता लगेगा। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण हैं तो हमें उन चीज़ों के लिए
अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। सर, जिस तरीके से आपने सिम्टम्स की बात की, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो आजकल का हमारा डेली रूटीन इस तरीके का है, हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो इस तरीके का है कि स्वाभाविक है कि हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएं, लेकिन महिलाएं अक्सर डरती हैं, पुरुष बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अच्छा गंजापन आ रहा है तो शायद हम कैंसर के शिकार तो नहीं हो गए, या फिर हमें कैंसर जैसी कोई घातक बीमारी तो नहीं है। नहीं, देखिए, बाल झड़ना आजकल बहुत कॉमन है। मेंटल स्ट्रेस और जो आजकल स्ट्रेस चलते हैं उनके कारण बहुत ही कॉमन हो गया बाल झड़ना। तो बाल झड़ना इज़ नॉट ए इंडिकेटर ऑफ कैंसर। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो पत्नियां अक्सर अपने पति के ऊपर चिल्लाती रहती हैं, उन्हें तंग कर कर रखती हैं और फिर सोचती हैं कि उनके बाल झड़ गए हैं तो वो कैंसर के मरीज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना। सर, एक आपसे सवाल और पूछना चाहूँगी, हमारा जो डेली रूटीन है, लाइक कहते हैं कि मस्तिष्क में कैंसर हो सकता है, यानी कि हमें ब्रेन कैंसर हो सकता है अगर हम डेली रूटीन पे फ़ोन जिस तरीके से हम चलाते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है, उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अगर 3-3, 4-4 घंटे बच्चा फ़ोन में देखेगा तो उनको कोई बीमारी ना हो जाए इस तरीके की, या फिर उनकी आंखें कमज़ोर ना हो जाए इस तरीके से। देखिए, फ़ोन का कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। सो फ़ोन की जो भी कहते हैं कि तरंगें निकलती हैं, उससे ब्रेन ट्यूमर से कोई भी लेना देना नहीं है, उससे ब्रेन ट्यूमर का इंसिडेंस नहीं बढ़ता। हाँ, जो आईसाइट आप वगैरह कह रहे हैं वो ज़रूर हो सकता है, तो उसके लिए बच्चों को अगर आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्क्रीन टाइम दीजिए, और उसके बाद अगर स्क्रीन टाइम एक्स्ट्रा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। सर, हमारे देश में सबसे बड़ा मिथ ये भी है कि कैंसर छूने से फैल सकता है, यानी कि अगर किसी के परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हो जाता है तो शायद दूसरे सदस्य कहीं ना कहीं डरने लग जाते हैं कि हम अब इसकी सेवा करेंगे या फिर इसकी देखभाल करेंगे तो शायद ये कैंसर हमारे में ट्रांसमिट ना हो जाए, हमें कैंसर ना हो जाए। क्या इस तरीके से कैंसर छूने से फैलता है जिस तरीके से कोरोना छूने से फैलता है? नहीं, ये एक छुआछात की बीमारी नहीं है। सो पेशेंट के साथ बैठने से, उठने से, खाने से, सोने से किसी भी तरह से कैंसर नहीं फैलता है। सर, मुझे ऐसा लगता है लोगों तक जो ज़रूरी जानकारी पहुंचाने का हमारा आज का मकसद था वर्ल्ड कैंसर डे पर, क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया ही इस वजह से जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। वो अवेयरनेस हमने लोगों में दे दी। अब लोगों को सर एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने दिमाग पर ले लिया है, अपने डेली रूटीन में किन किन चीज़ों को फॉलो करें और किन किन चीज़ों में परहेज करें? देखिए, डेली रूटीन में ये कहूँगा कि सबसे पहले साफ़ सुथरा खाएं और एक्सरसाइज ज़रूर करें। जी, एक्सरसाइज सिर्फ कैंसर से नहीं बचाती है, पर हाँ, और बहुत सी कॉमन बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब सी चीज़ों से बचाती है। कैंसर के लिए मैं ये कहूँगा कि इस बीमारी से डरे नहीं, इसको जानें, जागरूक बने, अपना इलाज ज़रूर करवाएं, और अगर हम इसका प्रॉपर इलाज करते हैं तो हम इससे ज़रूर जीत पाएंगे। सर, इलाज के लिए और क्या क्या नए ट्रीटमेंट अब हमारे देश में है जिससे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि कैंसर का इलाज अब संभव है? सबसे पहले सर्जरी, जो मोस्ट ऑफ द कैंसर्स का मेन इलाज है। आजकल ऑर्गन प्रिजर्वेशन सर्जरी है, जहाँ पर हम पूरा ऑर्गन नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ कैंसर निकालकर बाकी ऑर्गन को बचा पाते हैं। दूसरा रेडिएशन है, जो अलग अलग तरह की रेडिएशंस हैं। तीसरा कीमोथेरेपी है, जिसमें आजकल बहुत अलग अलग दवाइयाँ आ गई हैं, जैसे टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, जिससे मैं कहूँगा कि जो साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के, उल्टी वगैरह, बाल झड़ने, उतने नहीं होते और रिजल्ट्स भी अच्छे आ गए हैं। रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर गौतम गोयल जी ने हमें बताया वर्ल्ड कैंसर डे पर एक ज़रूरी जानकारी दी, जो लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए थी, जो लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थी, उन सब तमाम बातों पर चर्चा की और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, लोगों तक ये जानकारी पहुंचाकर, क्योंकि लोगों में बहुत सारे मिथ आज भी थे। लोग सोचते थे कि अगर हमारा अच्छा खाना पीना नहीं है, हमारा जो डेली रूटीन बना हुआ है, जो स्केड्यूल बना हुआ है, उसके बाद हम कैंसर जैसी अगर बीमारी से ग्रस्त हो भी जाते हैं तो उसके बाद उसका इलाज संभव नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इस बीमारी से डरना नहीं है। हाँ, अगर आपको अर्ली स्टेज पर पता चल जाता है कि आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज हमारे देश में संभव है। आप सभी लोगों से अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।